लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे ऐसे नए हथियार की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी खा जाएगा। चीन ने इस हथियार को बनाने का दावा किया है और इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। आखिर चीन ने ऐसा कौन सा नया हथियार बनाया है जो दुनिया की सबसे घातक माने जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स का काल बन जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। हाइपरसोनिक मिसाइलों को खाने वाली सुरसा का सच। पलक झपकते ही पूरा इलाका शमशान बन जाएगा। दुश्मन के हथियार आग का गोला बन जाएंगे। तेज रफ्तार से आ रही मिसाइल के परखच्चे उड़ जाएंगे। एक मिनट में इतना बारूद बरसेगा कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। चीन का दावा कुछ ऐसा ही है और इससे ताइवान सहम गया है। जापान की भी परेशानी बढ़ गई है और तो और अमेरिका भी इस खबर से टेंशन में आ गया है, क्योंकि इन तीनों को चीन लगातार अपने एडवांस हथियारों की ताकत दिखाकर धमका रहा है। चीन ने जिस नए हथियार को बनाने का दावा किया है, उसके जरिए जमीन से लेकर समंदर तक विनाश मच सकता है, दुश्मन के खेमे को लहूलुहान कर सकता है, किसी भी आसमानी हमले को पलक झपकते ही नाकाम कर सकता है। न्यूज वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन ने एक ऐसी हाइपरफास्ट मशीन गन को बनाने का काम शुरू कर दिया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ सुरक्षा में नई क्रांति ला सकती है और पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती ये बनेगी। ये दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिक ऐसी घातक और सुपर मशीन गन विकसित कर रहे हैं जिसे कहा जाता है मेटल स्टॉर्म। इस मशीन गन में 5 से ज्यादा बैरल हैं। ये 1 मिनट में प्रति बैरल 4,50,000 राउंड फायरिंग रेट से हमला करने में सक्षम है। इसे 7 मैक से ज्यादा स्पीड से हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन गन होगी। बताया जा रहा है कि चीन ने इस प्रोजेक्ट में मैगजीन के साथ एक नई बॉक्स टाइप रोटरी फायरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर सिस्टम कॉइल का इस्तेमाल करता है और केवल 17.5 माइक्रोसेकंड्स में ही फायरिंग हो जाती है। अब चीन के वैज्ञानिकों ने एक मेटल स्टॉर्म यानी लोहे का तूफान नाम की एक फास्ट मशीन गन बनाने की योजना बनाई है। यह मशीन गन 1 मिनट में 4,50,000 राउंड्स पर बैरल फायर करेगी और एक मशीन गन में 4 या 6 बैरल्स होंगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका रेट ऑफ फायर कितना हाई होगा। यह मशीन गन आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को 6 से 10 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बनाकर ध्वस्त कर देगी। चीन की इस नई मशीन गन को जंग में गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि ये आने वाले खतरे को सामने से भांपकर तेजी से उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर सकती है और टारगेट पर पहुंचने से पहले ही हमले को नाकाम कर सकती है।
हालांकि इन गन सिस्टम की रेंज काफी कम होती है और अगर निशाना चूका तो तबाही तय है। मगर जिस रफ्तार से चीन ने मेटल स्टॉर्म मशीन गन से फायरिंग का दावा किया है, उससे मिसाइल पर एक साथ अगर लाखों गोलियों की बौछार होगी तो उसका तबाह होना तय है। साल 1990 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक माइक ओडायर ने मेटल स्टॉर्म का कॉन्सेप्ट रखा था, लेकिन 2012 में उनकी कंपनी बंद हो गई और प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। लेकिन चीन ने इस तकनीक को विकसित करना शुरू कर दिया और अब इस मेटल स्टॉर्म मशीन गन को बनाने का दावा किया है। दुनिया भर में जंगी जहाजों पर मौजूद CIWS सिस्टम यानी क्लोज एंड वेपन सिस्टम इसी तकनीक पर काम करते हैं और इस वक्त सबसे खतरनाक CIWS सिस्टम अमेरिका का फॉलनेक्स माना जाता है। फॉलनेक्स CIWS में 6 बैरल होते हैं। ये फायरिंग रेट 1 मिनट में 7500 राउंड है। इसकी गोलियां 1100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन को छलनी कर देती है। इसकी रेंज 5 से 9 किलोमीटर तक है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की इसी गन सिस्टम को चुनौती देने के लिए चीन ने नए मेटल स्टॉर्म मशीन गन को बनाया है और माना जा रहा है कि चीन इस सिस्टम को अपने एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर शिप शानडोंग और फुजियान में फिट कर सकता है। साथ ही डिस्ट्रॉयर शिप को भी इस मशीन गन से लैस कर सकता है। लेकिन बात चीन के उस दावे की जिसमें यह कहा गया है कि ये नई मशीन गन हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करेगी और दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स का काल बनेगी। उसके दावे में कितना दम है ये बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि चीन कैसे नए नए हाइपरसोनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है। चीन के पास सबसे घातक DF-17 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी ताकत दिखाकर वो कई बार अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की धमकी दे चुका है। इसीलिए इसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के नाम से भी जाना जाता है। चीन की DF सीरीज की इस DF-17 मिसाइल को WU-14 हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम भी कहा जाता है। चीन ने DF-17 मिसाइल को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस किया है। मतलब ये कि आसमान में जाकर यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल से अलग हो जाता है और खुद ही टारगेट को सर्च करके उसे तेज रफ्तार से नेस्तनाबूद कर देता है। DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर तक है, जबकि आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज रफ्तार से वो हमला करती है। सबसे घातक चीन इस मिसाइल को परमाणु वॉरहेड से भी लैस कर सकता है। इसके अलावा चीन ने हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल भी बनाई है, जिसका नाम है YJ-21। YJ-21 एक क्रूज मिसाइल है, जिसे नेटो ने CHASX-13 नाम दिया है। इस मिसाइल की रेंज 800 से 900 मील तक है। खास बात यह है कि यह मिसाइल अपने दूसरे फेज में पैंतरेबाजी कर रडार को चकमा दे सकती है। जानकारी के मुताबिक चीन ने इस मिसाइल का एयर वर्जन और नेवल वर्जन दोनों तैयार किए हैं। YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल के नेवल वर्जन को टाइप 055 डिस्ट्रॉयर शिप पर तैनात किया गया है, जबकि एयर वर्जन को शियान H-6N बॉम्बर पर फिट किया गया है। इनके अलावा चीन ने स्टेरी स्काई 2 हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट भी बनाया है और साल 2018 में चीन ने इसका सफल परीक्षण किया था। दावा है कि ये किसी भी मिसाइल से 5 गुना तेज गति से हमला करने में सक्षम है। स्काई 2 अपने साथ हाइपरसोनिक स्पीड से हथियार भी ले जाने की ताकत रखता है। वहीं चीन ने हाइपरसोनिक ड्रोन बनाने का दावा भी किया है,
जिसका नाम है MD-22 ड्रोन। चीन का दावा है कि MD-22 ड्रोन 7 मैक की रफ्तार से उड़ान भरता है और इस ड्रोन की रेंज 8000 किलोमीटर तक है। ये 3 टन हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। MD-22 ड्रोन 10.8 मीटर लंबा है और इसका विंग स्पान करीब 15 फीट है। यानी चीन ने समंदर से लेकर जमीन और आसमान तक मार करने वाले हाइपरसोनिक हथियारों का जखीरा तैयार करना शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक हथियार वो होते हैं जो 3 मैक से ज्यादा की स्पीड से हमला करते हैं। इनकी स्पीड के कारण इन्हें ट्रैक और ट्रेस करना आसान नहीं होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल इसलिए घातक होती है क्योंकि ये वायुमंडल की निचली सतह पर उड़ती है। पैराबोलिक की बजाय ये सीधी रफ्तार से हमला करती है और आवाज से 10 गुना ज्यादा जो इसकी स्पीड है वो आवाज से भी 10 गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा हवा में ही रास्ता बदलने की क्षमता भी ये रखती है। साथ ही साथ प्लाज्मा स्टील टेक्नोलॉजी से ये लैस है और इसके अलावा रडार को चकमा देने में ये सक्षम है, यानी कि रडार में नहीं आती है और एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम करने में भी ये सक्षम है। इसके साथ ही साथ ये परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखती है और क्रूज मिसाइल से ज्यादा विध्वंसक होती है। चीन ने इसी वजह से इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए नई मेटल स्टॉर्म मशीन गन को विकसित किया है। लेकिन अमेरिका ने चीन और रूस के खिलाफ ऐसे हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित किया है जिससे मचने वाली तबाही को रोक पाना चीन के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये AI और एडवांस सेंसर से लैस है। अमेरिका के पास एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183 ARRW है। उसकी रेंज 1600 किलोमीटर है और उसकी स्पीड 7 मैक बताई गई है, जबकि उसने समंदर से मार करने वाली नई CPS मिसाइल का टेस्ट भी किया है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की नई CPS हाइपरसोनिक मिसाइल उसकी आर्मी वर्जन डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का नेवल वर्जन है, जिसे उसने खास तौर पर अपने एडवांस और घातक डिस्ट्रॉयर शिप USS ज़ूमवॉल्ट के लिए तैयार किया है। दुनिया में अमेरिका की तकनीक का कोई तोड़ नहीं माना जाता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में रूस का कोई मुकाबला नहीं है। रूस के जंगी जखीरे में हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने वाली ऐसी सैकड़ों न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं जो 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती हैं। रूस के पास समंदर, आसमान और जमीन से मार करने वाली सरमट, एवनगार्ड, ज़र्कॉन और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और अब रूस ने नई ओर्शनिक हाइपरसोनिक IRBM मिसाइल से दुश्मनों की नींद उड़ाई हुई है। चीन भले ही दावा कर रहा है कि उसकी नई मशीन गन हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकती है, लेकिन जिस तरह दुनिया भर में AI और एडवांस तकनीक को हाइपरसोनिक हथियारों में इस्तेमाल करने की होड़ मची है, उससे कम दूरी तक मार करने वाली मशीन गन कितनी कारगर होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।